अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरहान है, शिकागो से बोल रहा हूँ। कुछ ही दिनों पहले ये मलून आसफ जलाली ने कुछ बीबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की और अपने आप को वो मुसलमान ज़ाहिर करता है, लेकिन वो यहूदियों के नुतफ़ों में से एक नुतफ़ा है और हमें तमाम लोगों को उसके ख़िलाफ़ इतनी आवाज़ें उठानी चाहिए कि ज़मीन उसके लिए तंग पड़ जाए, ना ही उसके लिए बल्कि उसकी औलाद के लिए। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह उसका उसका ख़ात्मा तो जहन्नम ही होगा, लेकिन उन लोगों की खामोशी भी कहीं उनको जहन्नम में ना ले जाए जो उनके ख़िलाफ़ नहीं बोलते। तो मेरा ये मैसेज 3 लोगों के लिए जो यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एक तो चैनल रन करता है आमिर लियाकत भाई। मैंने कई दफ़ा देखा है जो भी मुसलमानों के अव्वल खलीफा के बारे में या एक औरत के बारे में बात करें तो आपको खून के आंसू वो क्या आप बड़े जोश में आ जाते हैं, हाइपर से हो जाते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं लगती कि आपकी आवाज़ें कहाँ जाती हैं जो मोहम्मद वाले मोहम्मद के ख़िलाफ़ बोलते हैं। बगल में छुरी मुंह में राम राम वाली बातें आप प्रोग्राम में करते हैं। बस इमाम अली अलैहिस्सलाम की बड़ी फजीलत बयान करती, आपका कोई एहसान नहीं भाई। कुरान में से खुदा ने हमें हमें हुक्म दिया है, हमें हुक्म दिया है, इसके इस पे वाजिब है, ये हमारे लिए वाजिब है भाई। सूरह शूरा में आयत, मैं कोई रेफरेंसेस नहीं दूंगा, मैं दे सकता हूँ आपकी किताबों से हज़ारों रेफरेंसेस। आपकी किताबें पढ़ने वाले भी शर्मिंदा होते हैं। ये कौन सा नबी जो अपनी बीवी को कंधों पे उठा के पब्लिक में ले जाते हैं, ये लिखी हुई आपकी किताबों में। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, हमारे उलमा हज़रात काफ़ी जवाब दे रहे हैं इसके मसले में, और माशाल्लाह अच्छे अखलाकन अच्छे तरीके से जवाब दे रहे हैं। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे इंशाल्लाह। जो मोहम्मद वाले मोहम्मद की का हक़ तो अदा नहीं करते, लेकिन बस उन्हीं की दी हुई तौफीक की वजह से हम उनके दुश्मनों के ख़िलाफ़ तो बोलते हैं। तो कम अज़ कम कुरान में से मुझे बता दी कौन सी सदीक़ है सिवाय बीबी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम के अलावा और इमाम अली अलैहिस्सलाम के अलावा इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम के कोई सदीक़ा नहीं, कोई सदीक़ नहीं। अपनी तरफ से जो हदीसें गढ़नी है गढ़े, किसी को खुदा बनाना बना दे, किसी की खुदा की टांग भी डालनी है जहन्नम में डाल दे, जो आपकी किताबों में है। कुछ शर्म आनी चाहिए। बीबी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम का मुकाम जो अपने बाबा पर भी खुदा की हुज्जत है, जो जन्नत की औरतों की मालिका सरदार हैं, जिनके बेटे जन्नत की औरतों के सरदार हैं। सहाबियों में कोई भी नहीं ऐसा हुआ जो उनके दर को भी छू सकेगा। सहाबियों में कोई भी ऐसा नहीं हुआ। अली थे तो बचाते थे सबको जंगों में, बाकी तो लोग छोड़ छोड़ के भागते थे और गिन गिन के भागते थे और ठहर ठहर के वापस आया करते थे मदीने में। और खुदा का खौफ का है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करने वाले, अब किन किन के नाम लूँगा। ये वो मजलूम हस्ती हैं कि जिनके दुश्मनों के नाम भी हम नहीं ले सकते और आखिरी इमाम के इंतज़ार में। तो आपको शर्म आनी चाहिए आमिर भाई। आप कम अज़ कम उनको उस मलून इब्ने मलून का नाम लेके लानत डाले। और उस मलून पे भी जिसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम पे की शादियों का इल्ज़ाम लगाया, हालांकि शायद उसके अबाजुदा या उसकी अम्मा भी करती थी ऐसे, जिसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया था शादी का, उसको भी अपनी बर्थ पे सर्टिफिकेट देखना पड़ेगा किस किस के नाम है उसके। लेकिन मैं इखलाक से दूर हटूंगा नहीं, प्यार से बात करूंगा। और आप ही के शो में एक मुफ्ती साहब हैं जो इमाम अली अलैहिस्सलाम की फजीलत बयान करते हैं, तो सुबहान अल्लाह चकरा जाता हूँ कई दफ़ा। यानी लवाए हमद भी देते हैं और कहते हैं कि जन्नत में उनके खिलाफ कोई नहीं जाएगा। तो रिसेंटली अभी उन्हीं की वीडियो में देख रहा था जो मगरमच्छ के आंसू थे और रो रहे थे, लेकिन एक लफ्ज़ लानत का नहीं डाला उस मलून आसफ पर कि खुदा की लानत हो तुझ पर, तूने हमारे नबी की बेटी पर इस तरह बोला है, तूने हमारे नबी की बेटी पर इस तरह बोला है। और दूसरे मोहम्मद मिर्ज़ा साहब पर जो अभी उनकी कुछ ही महीने पहले आई थी कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ की कब्र तोड़ी गई और उन्होंने फिर लानत डाली कि खुदा की, फरिश्तों की और सब की लानत हो। तो मोहम्मद मिर्ज़ा से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने बीबी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम की जन्नतुल बकी को मुहद्दम किया था, ज़रा उन खबीसों पर बिन सुलमान से लेके उसके अबाजुदात पर लानत तो डाले, क्योंकि गिबत करने वाला, सुनने वाला और देखने वाला सेम ही है ना, सेम ही है। तो इस पे अगर लानत डालें ना, और बेशक हमारी भी, क्योंकि उन्होंने तो रोका, तबरा रोका इमाम अली अलैहिस्सलाम पर रखवाया। तो अल्लाह उनके
احکام کو بخشے اور ان کو جنت میں جگہ دے انشاءاللہ. لیکن کم از کم بی بی پاک علیہ السلام کے دربار کو روزے کے منظم کرنے والوں پہ خدا کی لعنت، ان کی اولادوں پر بھی خدا لعنت کرے گا. کیا یہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ہمارا احسان ہے جو ہم کرتے ہیں؟ یہ وہ حکم ہے جو خدا کی طرف سے ہمیں نازل ہوا ہے. یہ وہ حکم ہے جو عہد ہم نے خدا سے لیا تھا. خدا نے ہم سے لیا تھا عہد کو، اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. گو کہ ہم اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتے. جب انسان اپنی ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا تو محمد والے محمد کا کیا کرے گا؟ جن کے صدقے میں انسانوں کو رزق ملتا ہو، کائنات بنی ہو، انسان بنا ہو جن کے صدقے میں. تو یہ راک ایجنٹ، یہ ملون ابن ملون، محمد والے محمد پہ بولنے والے، یہ خبیثوں سے تو بتائے قرآن کی ایک آیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری کوئی آیت قرآن کے مطابق ہو تو لینا، قرآن کے منافی ہو تو دیوار پہ مار دینا. کوئی ایک آیت جس نے جو برسرے ممبر بیٹھا ہوا تھا اور بی بی پاک علیہ السلام سے گواہی لے رہا تھا، مجھے ایک آیت بتائے کہ جس نے گواہی درج کروائی ہو، یعنی جس نے لیا تھا اس کو ریفرنس لینا چاہیے تھا نا، کہ آپ اس کو گواہی دینی چاہیے تھی کہ یہ میرے پاس گواہی ہیں. الٹا انہی سے گواہیاں لے رہا ہے جو قرآن کے بالکل کسی آیت سے نہیں ملتا. لیکن anyway وہ ہمارے علماء حضرات کرتے ہیں، اللہ انہیں جنت صحت عطا کرے اور ظالموں کے شر سے بچائے انشاءاللہ. لیکن آپ لوگوں کو کچھ شرم کرنی چاہیے. اہل سنت میں ماشاءاللہ ہمارے بھائی بڑھ چڑھ کے بول رہے ہیں اس کے خلاف اتنا بولنا چاہیے کہ زمین تنگ ہو ایسے ملونوں کے خلاف، ملون ابن ملونوں کے خلاف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بارے میں اس طرح بولے اور گستاخی کرے. خدا کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر، اور جو نہیں ڈالتے لوگوں پر ان کو بھی خدا ہدایت دے کہ کم از کم ان کے خلاف اپنی آوازیں اٹھائیں اس سے پہلے کہ ہمارے سانس ختم ہو. السلام علیکم.